नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवरत्न वर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवरत्न वर्मा द वे ऑफ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान की कला व संस्कृति में से एक महत्वपूर्ण टॉपिक संत व संत संप्रदाय के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दे, इससे आपको हमारे चैनल से संबंधित वीडियो अपडेट मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। राजस्थान के संत व संप्रदाय से संबंधित 3-4 क्वेश्चन राजस्थान के लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनमें थोड़ी सी मेहनत से आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का। राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख संत व संप्रदाय में पहला है अपना वल्लभ संप्रदाय, दूसरा है रामानंदी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, शैव संप्रदाय, दादू संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गूदड़ संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, प्रणामी, निरंजनी, चरणदासी, राजाराम दासी व तेरापंथी संप्रदाय। इन सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वल्लभ संप्रदाय से। वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं इसको। इसके प्रवर्तक है वल्लभाचार्य और ये सगुण धारा के थे और दर्शन इसमें शुद्धाद्वैत है। प्रमुख केंद्र इनके नाथ द्वारा राजसमंद में। अन्य केंद्र द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली, विठल नाथ जी मंदिर नाथ द्वारा, मधुरेश मंदिर कोटा, गोकुल चंद मंदिर कामा भरतपुर में। विशेषता, कृष्ण की बाल रूप में पूजा की जाए। कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण, पिछवाइये तथा कृष्ण के भजन हवेली संगीत कहलाते हैं। इनके प्रमुख अनुयायी है मेवाड़ का राज सिंह, किशनगढ़ का सावंत सिंह, नागरी दास भी कहते हैं जिन्हें। प्रमुख संस्था इनकी अष्टछाप कवि मंडल, जिसके संस्थापक विठल नाथ। अगला संप्रदाय अपना रामानंद संप्रदाय। रामानंद संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद जी, इनकी धारा सगुण थी और इनका प्रमुख केंद्र या पीठ गलताजी जयपुर में है, जिसके संस्थापक कृष्णदास प्यारी है। इसमें विशेषता ये है कि गलताजी जयपुर को मंकी वैली या उत्तरी तोतादी के भी कहते हैं। अगला संप्रदाय अपना निम्बार्क संप्रदाय, सनकादिक हंस या नारद संप्रदाय। इनके प्रवर्तक थे निम्बार्काचार्य। इनमें दर्शन द्वैतावाद 12वीं शताब्दी में। धारा सगुण, प्रमुख केंद्र और पीठ सलेमाबाद अजमेर। इसके संस्थापक परशुराम है। प्रमुख ग्रंथ है वेदांत पारिजात भाष्य, विशेषता राधा कृष्ण के जोड़े की पूजा, जिसे जुगल सरकार भी कहते। अगला संप्रदाय अपना शैव संप्रदाय। धारा सगुण, प्रमुख केंद्र है और पीठ है एकलिंग जी मंदिर जोधपुर उदयपुर में। इनकी प्रमुख शाखाएं कापालिक भैरव को शिव का अवतार कहते हैं। लिंगायत में वीर शैव संप्रदाय। काश्मीर पशुपति पाशुपात, जिसके संस्थापक लकुलिस है। इनके प्रमुख अनुयायी मेवाड़ के गुहिल शासक। इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषता शिव की पूजा, लकुलिस मंदिर, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में, जिसके निर्माता नरवाहन है। अब अगला अपना संप्रदाय दादू संप्रदाय, जिसे परम ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके प्रवर्तक दादू दयाल जी, जिनके गुरु वृद्धानंद या बुडगण जी है। इनकी धारा निर्गुण थी। प्रमुख केंद्र पेट नारायण जयपुर में। प्रमुख शाखा है खालसा, इसके संस्थापक दादू दयाल के बड़े पुत्र गरीबदास है। खाकी नागा, इसके संस्थापक सुंदरदास है। दूसरे के बाद तीसरा है राधा, राजस्थान के उत्तर दिशा में पाए जाने वाले दादूपंथी। विरक्त गुमक्कड़ दादूपंथी कहलाते। स्तनधारी गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले गृहस्थ सैनिक प्रवृत्ति वाले दादूपंथी कहलाते हैं। इनके प्रमुख स्थान है सांबर, कल्याणपुर, आमेर, नरेना, भैराणा। प्रमुख ग्रंथ में के बात कर लेते हैं अपने। दादू दयाल दुआ, दादू दयाल त्रिवाणी, इसमें 5,000 छंद है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी। इनकी विशेषता दादू के 152 शिष्यों में 52 शिष्य 52 स्तंभ या खंबे कहलाते हैं। दादू दयाल का सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपोर्टेंट बात है। इनका सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलग दरीबा। दादू पंथी जिंदगी भर विवाह नहीं करते हैं। एक गोद लेकर अपना पंथ चलाते और सबको जलाते नहीं, बल्कि जंगल में छोड़ देते। ये सत्यराम का अभिवादन करते। अकबर भगवान दास आमेर राजा के माध्यम से दादू से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की। अगला संप्रदाय अपना जसनाती संप्रदाय। इनके प्रवर्तक थे जसनाथ जी। इनकी धारा निर्गुण। प्रमुख केंद्र पीठ है कतरियासर बीकानेर में। ग्रंथ शंभुधड़ा तथा कोड़ा। इनके प्रमुख संत लालनाथ जी। प्रमुख अनुयायी जाट समाज के लोग कहलाते हैं। इस संप्रदाय के अनुयायी 2 प्रकार के होते हैं। सिद्ध अनुयायी ये भगवा वस्त्र पहनते और जसनाती अनुयायी ये गृहस्थ होते जो गले में काली ऊन का धागा पहनते। इनकी विशेषता जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते। अनुयायी अग्नि नृत्य करते। अनुयायियों के लिए 36 धर्म नियम बने हुए। अगला संप्रदाय अपना विष्णुई संप्रदाय। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बू जी है। इनका दर्शन निर्गुण है। इनकी प्रमुख केंद्र या पीठ कह सकते हैं मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में, जिसकी स्थापना समराथल बीकानेर में हुई थी। अन्य केंद्र लालासर बीकानेर में, जागुल बीकानेर, जाम्बा जैसलमेर। ग्रंथ जमसागर जिसमें 29 उपदेश व 120 शब्दों का संग्रह है। और अन्य ग्रंथ में बात कर लेते हैं।
जम्ब संहिता, जम्बुवाणी, विष्णु धर्म प्रकाश इनके प्रमुख अनुयायी है। विष्णु समाज के लोग इस संप्रदाय के अनुयायी 29 नियमों का पालन। विष्णु संप्रदाय की प्रमुख विशेषता, इस संप्रदाय के अनुयायी भेड़ को नहीं पालते क्योंकि भेड़ नव अंकुरित पौधे को कहा जाती है। इस संप्रदाय के अनुयायी नहीं पहनते। जाम्बू जी के उपदेश स्थल शांति कहलाते हैं। अगला संप्रदाय अपना रसिक संप्रदाय, जिसे अग्रदेशी संप्रदाय भी कहते हैं, जिसके प्रवर्तक अग्रदास जी थे। प्रमुख केंद्र रेवासा सीकर में, विशेषता राम की पूजा कृष्ण की तरह रसिया मानते हुए करते हैं। ये प्रमुख बात इसमें ध्यान रखने होगी। और अगला संप्रदाय गौड़ी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु है और प्रमुख केंद्र या पीठ उनकी गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। ये नोट कर लीजिए दोस्तों, गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर किसकी प्रधान पीठ है? तो ये गौड़ी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और इनके प्रमुख अनुयायी कछवाहा वंश के शासक अपने को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। राम स्नेही संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों रामचरण जी महाराज, जिनका वास्तविक नाम राम किशन था, जिनके गुरु कृपाराम थे। और इसमें धारा निर्गुण धारा की होती है। प्रमुख केंद्र पीठ इनकी शाहपुरा भीलवाड़ा में। ग्रंथ इनका अर्णव वाणी। प्रमुख संत हरिरामदास, दरियाव जी, रामदास जी, जयमलदास जी। प्रमुख अनुयायी शाहपुरा के राजा रण सिंह, जिन्होंने रामचरण के रहने के लिए छत्री बनाई। इनकी प्रमुख शाखा है दोस्तों, देखिए प्रेरण शाखा। इसका प्रमुख स्थान मेड़ता नागौर है। इसके संस्थापक दरियाव जी है, जिसके अनुसार राम शब्द में रा का अर्थ राम तथा मा का अर्थ मोहम्मद है। दूसरी शाखा इनकी है खेड़ापा शाखा। इसका प्रमुख स्थान जोधपुर है। इसके संस्थापक रामदास जी, जिन्होंने सतगुरु की सेवा तथा सत्संग पर बल दिया और राम स्नेही संप्रदाय को जन जन तक पहुंचाया। सिंगथल, इसका प्रमुख स्थान सिंगथल बीकानेर है। इसके संस्थापक हरि रामदास जी, जिन्होंने अपने ग्रंथ निशानी में प्राणायाम समाधि योग के तत्वों का उल्लेख किया है। अगला संप्रदाय अपने अलके संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक लालगिरी जी है। प्रमुख केंद्र पीठ की बात कर लेते बीकानेर में है। अन्य केंद्र चूरू, जहाँ पर इनका जन्म स्थान भी है। ग्रंथ अलग स्तुति प्रकाश। अगला संप्रदाय अपने दोस्तों नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक है नाथ मुनि, धारा सगुण। प्रमुख केंद्र पीठ महामंदिर जोधपुर, जिसका निर्माण मान सिंह ने कराया था। प्रमुख अनुयायी मान सिंह। शाखाएं माननाथी पंथ जोधपुर, बैराग पंथ राता डूंगा पुष्कर। प्रमुख संत आयस देवनाथ मान सिंह के गुरु। विशेषता शिव की पूजा और गोरखनाथ द्वारा प्रचलित हठ योगी प्रणाली में प्रचलित है। अगला संप्रदाय अपना गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कह सकते संत दास जी थे। इनके प्रमुख केंद्र पीठ दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में। इनकी विशेषता ये संत दास जी गूदड़ी से बने वस्त्र पहनते थे, इसलिए इन्हें गूदड़ संप्रदाय कहा जाता है। निष्कलंक संप्रदाय, प्रवर्तक इनके संत माओजी वांगड़ के प्रमुख संत थे। प्रमुख केंद्र पीठ सावला डूंगरपुर में। अन्य केंद्र बेणेश्वर धाम, सोम माई जाखम का संगम। ग्रंथ चोपड़ा, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई। ये बात नोट कर लीजिए दोस्तों। किस आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ग्रंथ या संप्रदाय है जिसके अंदर तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है? तो चोपड़ा ग्रंथ है जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। और अगला संप्रदाय परिणामी संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है प्राणनाथ जी। प्रमुख केंद्र पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में। अन्य केंद्र आदर्श नगर अपने जयपुर में। और इनका ग्रंथ है जिसको ये पवित्र मानते कुजलम स्वरूप। अगला संप्रदाय है दोस्तों निरंजनी संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक हरिदास जी। मूल नाम जिनका हरि सिंह सांकला था। प्रमुख केंद्र पीठ गाड़ाधाम नागौर में है। ग्रंथ है हरिपुरुष की वाणी, मंत्र राजप्रकाश, भक्ति वृद्धावली तथा भर्तरी संवाद। अन्य केंद्र कापरोद नागौर जन्म स्थान। विशेषता इनकी हरिदास जी पहले डाकू थे। इनको कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। हरिदास जी अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। ये पागल हाथी को वश में करने तथा टूटे घड़े को जोड़ने का चमत्कार करते थे। ठीक है। अगला संप्रदाय चरणदास संप्रदाय। इनके प्रवर्तक है शरणदास जी, जिनका मूल नाम रणजीत था। इनके ये गुण धारा तथा सगुण का समन्वय है। प्रमुख केंद्र पीठ दिल्ली में। इनके अन्य केंद्र डेरा गांव अलमेर में। चरणदास जी का जन्म जहाँ पे हुआ था डेरा गांव है। इनके प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय। और इनके प्रमुख अनुयायी है दयाबाई, सेजोबाई। और इनकी विशेषता है चरणदास जी पीले वस्त्र पहनते थे। अनुयायी 42 नियमों का पालन करते। चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की। अगला संप्रदाय दोस्तों दासी संप्रदाय। इसकी प्रवर्तक मीराबाई, जिनका मूल नाम प्रेम पेमल था। और ग्रंथ है इनके टीकारा गोविंद, नरसिंह मेहतारी मुंडी, रुक्मण मंगल, गीत गोविंद। अगला संप्रदाय नवल संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक नवलदास जी है। प्रमुख केंद्र पीठ जोधपुर में। अन्य केंद्र हरसोलाव गांव जन्म स्थान, जहाँ पे इनका तेरापंथी संप्रदाय आचार्य भिक्षु स्वामी। प्रमुख केंद्र पीठ जोधपुर में। अन्य केंद्र कंटालिया गांव जोधपुर में जन्म स्थान भी, जहाँ पे इनका अनुयायी इनके जैनिया श्वेतांबर। संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। मत शुद्ध द्वैतवाद, समय 15वीं शताब्दी।
और अब इसके अलावा दोस्तों तो ये थे अपने राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय। इसके अलावा कुछ कुछ राजस्थान के मुस्लिम संत भी, जिनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। तो पहले अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती स्थान अजमेर में, और इनका उर्स बढ़ता है रजब माह में। अगले हजरत शक्करबार स्थान नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू में, इनका उर्स बढ़ता है जन्माष्टमी के दिन। इनको भागड़ के धनी भी कहते हैं। ठीक है, अगले अपने फखरुद्दीन स्थान गलियाकोट डूंगरपुर, दाऊदी बोरा संप्रदाय के संत। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो संत एवं संप्रदाय से संबंधित। आशा करता हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर ले। वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हम जल्दी एक और महत्वपूर्ण वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।